शांति। आज 28 जून 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 20th June 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। हमने पहले भी देखा है, अंग्रेजी में कहावत है, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन। इंस्पिरेशन माना प्रेरणा और परस्पिरेशन माना पसीना। तो जो जीनियस होते हैं वो 1% उनके अंदर प्रेरणा रहती है, 99% वो मेहनत करते हैं। बाबा ने आज पूरी मुरली में जो वर्णों की बात कही है, बाबा ने कहा है कि जो पैरों से चोटी तक पहुंचना है, शूद्र माना पैर और ब्राह्मण माना चोटी, तो पैरों से चोटी तक पहुंचना है तो मेहनत है। तो मेहनत 99% करनी है। सहज कहने में आता है राजयोग और है भी सहज, लेकिन मेहनत भी जरूर करनी है। मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि इस समय पृथ्वी पर चारों तरफ कलयुग अपनी चरम सीमा पर है ना, विकार अपनी चरम सीमा पर है। खुलेआम सब कुछ हो रहा है। पहले तो छुपके होता था, अभी खुलेआम हो रहा है। तो ये डाउनफॉल है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसका प्रेशर रहता है, इसके तरंग रहते हैं, इसके वाइब्रेशंस होते हैं, और इन वाइब्रेशंस से अपने आप को बचाकर आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना है। अगेंस्ट द फ्लो समझते हैं? जैसे नदी ऊपर से नीचे आती है तो उसका जो फ्लो होता है वो नीचे की तरफ होता है। आपको उसके विरुद्ध दिशा में जाना है। तो मेहनत तो है, और ये मेहनत मम्मा बाबा ने की, दादियों ने की, वरिष्ठ भाई बहनों ने किया, हमको भी करना है। नहीं तो माया को जीतना मुश्किल है। देखो, हठ योग वाले भी इस बात को कहते हैं कि हम सबकी ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहने वाली ऊर्जा है। तो वो चक्र थ्योरी में ये बताते हैं कि 7 चक्र है ना। शुरुआती मूलाधार से कहते हैं, प्रजनन इंद्रियों के द्वापास मूलाधार चक्र होता है। तो मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान आता है, उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, उसके बाद आता है अनाहत, उसके बाद गले में विशुद्ध चक्र, उसके बाद आज्ञा और सहस्त्रार, ऐसे चक्र है। इस चक्र के ऊपर काफी सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं। आपको जिसको भी सुनना है आप उसे सुन सकते हैं। यूट्यूब में सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग पे आप चक्रा थ्योरी करके डालेंगे तो आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चक्र की बात यहाँ क्यों निकाली? क्योंकि वो हठयोगी जो ऋषि मुनि है वो भी कह के गए हैं कि हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। नीचे की तरफ बहती है माना हमारे जो प्रजनन इंद्रिया है वहां से वीर्य निकलता है ना। तो वो ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन योगियों ने एक दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला है कि इस ऊर्जा को नीचे की तरफ बहने से रोककर इसको ऊपर की तरफ उठाना।
ऊपर की तरफ उठाना है। 99.99% लोगों की इस समय ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है, माना तत्व की तरफ जा रहे हैं, धरती की तरफ जा रहे हैं। जो पुल है तत्वों का, जिसको हम कहते पुराने संस्कार, रावण के संस्कार, या जिसको काम ऊर्जा भी कहा है, इसको योगी लोग ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाते माना मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, फिर आज्ञा और सहस्त्राधार। तब व्यक्ति समाधि अवस्था में जाता है या बेहद में जाता है, जो भी इनके वोकेबलरी या शब्दकोश है। तो ये भी क्या हुआ, प्रवाह के ऊपर की तरफ। तो ये हमारी जो वीर्य शक्ति है या एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, उसके तीन है। एक तो नई संतान उत्पत्ति करने में इसका प्रयोग करना, दूसरा है उसको वेस्ट करना, और तीसरा है इसको ऊपर की तरफ उठाना। तो यही बात है जो बाबा अलग अलग तरीके से कहता है। आज बाबा ने तो इसके ऊपर पूरा अंडरलाइन कहा है कि काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। और जो वरदान में बात आई है कि पवित्र बनो, योगी बनो, ये महामंत्र है। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे। ये साइकिल है, दोनों का चक्र है। और शुरुआत पवित्रता की धारणा से होती है। कोई कहे कि हम पवित्र नहीं रहेंगे लेकिन योग करेंगे, तो हो नहीं सकता है। बगैर पवित्रता के योग लग नहीं सकता है। क्योंकि आत्मा को उड़ने के लिए, परम धाम तक जाने के लिए प्यूरिटी की पावर चाहिए। अगर प्यूरिटी की पावर नहीं है और आप कहो कि हम तो योग करेंगे, नहीं हो सकता। नंबरवार होगा, परसेंटेज में होगा। तो बाबा ने कहा अगर पवित्रता नहीं है तो योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। बाप को पहचान लिया, शिव बाबा को पहचान लिया, ब्रह्मा को पहचान लिया, ब्राह्मण परिवार को पहचान लिया, लेकिन अगर पवित्र नहीं है तो बच्चे होते हुए भी अधिकार का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। तो ये इसलिए पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि जो भी बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते कि हमारा योग नहीं लगता या हमको योग में स्थिरता अनुभव नहीं होती, तो उनको अपनी पवित्रता को अंडरलाइन करना चाहिए। पवित्रता बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत गहरी बात है। बाबा ने इसकी गहराई बताई हुई है हमको, तो इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। कहीं मेरी पवित्रता की परसेंटेज तो कम नहीं हो रही है। तो पवित्रता दुनिया में लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य रहना पवित्रता है। बाबा ने कहा नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ पवित्रता। पवित्रता का वो हिस्सा है। पवित्रता माना बाबा ने कहा ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। तो तन मन धन की पवित्रता चाहिए, हर चीज की पवित्रता चाहिए, खाने पीने की भी पवित्रता चाहिए। क्यों बाबा ने ये नियम बनाए हैं? क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक इन बच्चों में संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं होगी, तब तक ये उड़ के मेरे पास आ नहीं सकते हैं। भगवान वाच है। भगवान जो ज्ञान का सागर है, अविनाशी सर्जन है, वो जानता है कि कौन सी चीजें ये धारण करेंगे तो इनके लिए उड़ना बहुत सहज हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, परमात्मा हमको फाइनल टेस्ट के लिए तैयार कर रहा है। फाइनल टेस्ट, शायद ये एक ही इतनी बड़ी परीक्षा होगी जिसका क्वेश्चन पेपर भी पता है और समय भी पता है। लौकिक दुनिया में आईएएस या आईपीएस या फिर और भी कई सारे टेस्ट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उनको बहुत टफ माना जाता है क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत कठिन होता है। बहुत कम बच्चे इसमें पास होते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन पेपर और समय पता नहीं होता है। समय पता होता है लेकिन क्वेश्चन पेपर पता नहीं होता है। हमारी एक ऐसी एग्जाम है जिसमें 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता अपीयर होते हैं, उसमें से फुल पास
केवल 8 होते हैं 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले, बाकी सब नंबर वार है। ये तब अवस्था है जबकि हमको क्वेश्चन पेपर पता है, और क्वेश्चन पेपर है हमारा नष्टो महास्मृतिर्लब्धा। समय मिला है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में नष्टो महा बन के उड़ जाना है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, टाइम दिया गया है, उसके लिए बाबा तैयार कर रहा है। और बाबा को पता है जब तक ये संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तब तक ये मेरे जैसे बनकर मेरे साथ उड़कर वापस घर नहीं जा सकते। तो बाबा ने बहुत बार कहा कि मेरे 2 प्रकार के बच्चे, एक साथी होंगे, एक बाराती होंगे। साथी माना साथ में उड़ने वाले, बाराती माना पीछे पीछे आने वाले। तो हमको डिसाइड करना है कि मुझे साथी बनना है या बाराती बनना है। तो साथी कौन बन पाएंगे? जो संपूर्ण पवित्र है। जैसे बाबा संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, पवित्रता का सागर कहेंगे। निर्विकारी ये टाइटल देवी देवताओं के लिए, बाबा को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते कि निर्विकारी में विकारी शब्द है। बाबा का विकार का प्रश्न ही नहीं आता क्योंकि उसका अपना शरीर ही नहीं है। तो बाबा पवित्रता का सागर है, हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, लेकिन फिर से हम विकारी बनते हैं। तो बाप समान हमको पवित्र बनना है। और पवित्रता की गुह्यता जैसे बताया, ब्रह्मचारी से बहुत आगे जाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दिनचर्या ऊपर नीचे होना ये भी अपवित्रता है। तो चेक करेंगे क्या मेरी दिनचर्या ऊपर नीचे होती है? दिनचर्या ही हमको संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी। रात को जल्दी सोना, अमृत वेला टाइम पर करना, और फिर उसके बाद फ्रेश होके ध्यान करना, फिर योग करना, फिर क्लास सुनना, फिर मनन चिंतन, फिर दिन भर में अटेंशन रखना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, खाने पीने के ऊपर अटेंशन, दृष्टि वृत्ति का अटेंशन, ये पूरी दिनचर्या है। अगर ये दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली संपूर्ण पवित्रता का निकलेगा। अभी कई सारे भाई बहने कहते क्या करें, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमारे घर में ये सब लेट सोते हैं, हमारे घर में ऐसा है वैसा है, वगैरह वगैरह। मेरा एक ही कहना है कि ये सब बंधन है, और बंधन को काटना हमारे हाथ में है। बंधन को काटना हमारे हाथ में है। बहुत सारे बाबा के बच्चे थे जिनके सामने ये सब प्रश्न थे, लेकिन उन्होंने अपने बंधन को काटा नष्टो मोहा बनकर, है ना। कितने उदाहरण मैं सुनाऊं आपको। जैसे हमारे दादा विश्व रतन थे, तो हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करने को जाते थे, तो देखते थे कितने सॉफ्ट उनके हाथ है, एकदम जैसे बाबा जो कहता है कि हड्डियों के शरीर, हड्डियां नहीं होती फरिश्तों के शरीर में, तो वो उनके अवस्था में देखता था। निरंतर वो एक निराकारी अवस्था में रहते थे, ऐसे अनुभव होता था। बहुत कम बोलते थे, जोर से नहीं हंसते थे। तो उनका जब जीवन कहानी पढ़ी सुनी तो उन्होंने कहा घर से मुझे था बंधन, क्योंकि घर में सबसे बड़ा था, घर की जिम्मेवारी थी। तो उन्होंने कंडीशन रखी, मैं सबका ध्यान रखूंगा घर वालों का, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि आपको भी इस ज्ञान को सुनना पड़ेगा, है ना, तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने कहा फिर आप अपने आप को संभालो। देखो कितना नष्टुमा होना चाहिए। तो उन्होंने बाबा के यज्ञ में अपना जीवन समर्पित किया। बहुत सारे उनके सुंदर अनुभव है। 3 बार कहते हैं बाबा ने उनको मरने से बचाया था। और जो कल्प वृक्ष के नीचे जो फोटो दिखाया उसमें विश्वरतन दादा का भी फोटो है। तो इस आत्मा को बहुत नजदीक से देखा। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बंधन को काट दिया ना योग के बल से। कई सारी माताओं को बंधन था, उन्होंने योग के बल से अपने बंधन को काट दिया। बहनों को बंधन था, निर्भय भाई को भी था, तो उन्होंने 1 महीना छुट्टी लेकर, निर्भय भाई ने अनुभव सुनाया कि 1 महीना उन्होंने छुट्टी लेकर 8 घंटा योग किया, सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा। और उसके बाद उनका लौकिक का बंधन छूट गया और वो समर्पित हो गए।
और आज देखो यज्ञ की कौन सी पोस्ट पर पहुंच गए। मैं भी अपना जीवन का अनुभव कहूँ तो लौकिक में बंधन तो था ही कि भूत निकालने की भी कोशिश हुआ, फिर भी लक्ष्य रखा था तो लक्ष्य के अनुसार बंधन छूटता गया। और अभी बहुत खुशी होती है कि 30 में से 25 दिन बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए पूरे भारत में घूमना होता है, सेवा के लिए, और बाबा सेवा कराता है। तो ये सब अनुभव क्यों सुना रहा हूं आपको। बंधन तो रहेगा, बंधन तो हर एक को रहेगा, अंतिम जन्म है ना, तो बंधन रहेगा, लेकिन इस बंधन को अपने श्रेष्ठ लक्ष्य से काटना पड़ता है। काटेंगे तो बंधन कटेगा ना। अगर बंधन है बोलते रहेंगे तो बंधन छूटेगा कैसे। बाबा देखो माताओं को कितना मोटिवेट करता है। समझो बच्चे हैं तो माताएं बच्चों की वजह से सेवा पर नहीं जा सकते, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माताएं ऐसे कितनी है जो सोशल सर्विस करती है, उनके भी तो बच्चे हैं, तो बच्चों को संभालने के लिए किसी के पास रख सकते हैं और आप सेवा में आ सकते हैं। तो देखो बाबा कैसे युक्तियां बताता है। अलग अलग समय पर कुमारियों को अलग युक्ति बताता है, कुमारों को अलग है, गृहस्थी वालों को युक्तियां, बहुत सारी युक्तियां बाबा ने बताई है बंधन को काटने का। आपको ये सब युक्तियां चाहिए, आपको कोई बंधन है तो अपनी निमित्त टीचर बहन से आप पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो कहने का मेरा भाव है कि बंधन का बहाना नहीं देना है कि बंधन है, नहीं, योग के बल से अपने बंधन को काटना है और विशेष अपना लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ रखना है, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। जितना लक्ष्य ऊंचा होगा उतने लक्षण भी ऊंचे धारण होते जाएंगे। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। तो आप अपने घर में किसी भी आपकी स्टेज हो, है ना, पति पत्नी है, बच्चे है, भाई बहन है, कोई भी आपकी उम्र हो, आप लक्ष्य को ऊंचा रखो। तो लक्ष्य को ऊंचा रखेंगे तो ये जो अगेंस्ट प्रवाह आपको तैरना है वो इजी हो जाएगा, सरल होता जाएगा, पवित्रता धारण होते जाएगी। तो दिनचर्या को ठीक रखना है। तीसरा, पवित्रता की गुह्यता जो बाबा ने बताई है कि व्यर्थ संकल्प अगर चलता है तो ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ माना जिसका कोई अर्थ नहीं है। पास्ट के विचार कई सारे आत्माओं को हॉन्टिंग स्टेज में रहते हैं, बार बार वो पास्ट की बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बस उसके बारे में सोचते रहेंगे, या कुछ हो गया है तो उसके बारे में सोचते रहेंगे, और वो व्यक्ति जो जिसने कहा है उसको देख के पूरी फाइल खुल जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी बाबा ने कहा अपवित्रता, ये फाइनल पेपर रहेगा। बाबा ने कहा कि व्यर्थ से मुक्ति, तो व्यर्थ संकल्प चलता है तो ये भी अपवित्रता का है। आत्मिक दृष्टि अगर नहीं है तो ये भी अपवित्रता कहा है बाबा ने। एक मुरली में बाबा ने इतनी गुह्य बात कही कि देहदारी से, देहदारी समझकर बात करना यह अपवित्रता है। दुनिया वालों के लिए विकारों के वश कर्म करना विकर्म है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए देहदारी समझकर बात करना यह पवित्रता है। तो देखो पवित्रता की कितनी डेप्थ्स बताई है बाबा ने। पवित्रता के ऊपर जितने भी पॉइंट्स निकाली हुए उनको निकाल कर उसके ऊपर चिंतन करना है। एक बहुत अच्छा किताब यज्ञ में मिलता है जिसका नाम है बाप समान बनाने वाली दिव्य शिक्षाएं। तो उसमें अलग अलग बातें हैं, जैसे सोमान की बात है, ऐसे ही पवित्रता की बात है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो उससे पवित्रता अंडरलाइन हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, पवित्रता माना सदा सुख शांति की अवस्था में रहना, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। और अगर सुख शांति नहीं है तो पवित्रता कैसे रह सकती है। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो जहां पवित्रता है वहीं पर सुख शांति है। तो सुख शांति है तभी समझने का कि पवित्रता है। तो ये रिट्रोस्पेक्टिवली उल्टे तरीके से हम चेक कर सकते हैं।
तो पवित्रता को पूरा अंडरलाइन करना है। बाबा ने कहा शौच के बाद भी पवित्रता, स्नान चाहिए, है ना। कपड़े भी हमारे स्वच्छ चाहिए। किसी को टच करना ये भी अपवित्रता बाबा ने कहा हुआ है, क्योंकि वो वाइब्रेशन रहते हैं। तो कितनी सारी गुह्यता बाबा ने हमको बताई हुई है पवित्रता की। तो इन सब बातों के ऊपर गहरा अटेंशन देके अपने संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे तो फिर हमारा योग अच्छा रहेगा। और हम बाप समान, आज विशेष मुरली में जो बात आई है वो माता पिता की बात आई है। तो इसको तो सीधा सीधा बाबा ने बताया है कि माता पिता एक है, ब्रह्मा माँ और शिव बाबा। एक है जगत माता जगत पिता या जगदम्बा और जगत पिता, विच इज ब्रह्मा सरस्वती। एक है लौकिक माता पिता। ये सब बातें तो हमने सुनी है, लेकिन हम थोड़ी अलग तरीके से इस बात को लेंगे कि भारत ये एक ही देश है जहां पर परमात्मा को माता पिता कहते हैं। देखो, क्रिश्चियन लोग गॉड फादर कहते हैं, या मुस्लिम लोग वो कहते हैं अल्लाह मालिक है, माता पिता नहीं कहेंगे, है ना। बुद्ध धर्म की बात ही छोड़ो, क्योंकि वो परमात्मा को मानते ही नहीं है, वो तो निर्वाण धाम जाने की बात कहते हैं। तो किसी भी धर्म में परमात्मा को माता पिता नहीं कहते हैं। और यही बात हमको सीखनी है कि संपूर्ण अवस्था माना बाप समान माता पिता, ये दोनों के संस्कार हमारे अंदर धारण हो, माता के भी हो पिता के भी हो। थोड़ा साइंटिफिक एंगल से इसको देखते हैं कि वर्तमान समय का साइंस कहता है कि ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फीयर रहते हैं, अर्धगोल रहते हैं, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। तो लेफ्ट साइड का जो होता है उसको कहते हैं रैशनल, तर्क वाला। राइट साइड का होता है उसको कहते हैं इमोशनल या भावना वाला दिमाग। तो एक को मेल कहा गया, एक को फीमेल कहा गया है। तो मेल कौन सा है, तो लेफ्ट साइड का मेल है क्योंकि दिमाग से चलने वाला, और राइट साइड का फीमेल है, भावना से चलने वाला। तो संपूर्ण अवस्था माना होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, एक माता एक पिता है। तो दोनों ब्रेन को संपूर्ण पॉजिटिव स्टेज में यूज करना, इसको कहते हैं होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन। ज्यादातर भाइयों में लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिवेट रहता है, जागरूक रहता है, और बहनों में, माताओं में राइट साइड का ब्रेन एक्टिवेट रहता है। पर जैसे हम योग में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को यूज करने की ताकत आने लगती है। तो कहाँ पर लेफ्ट यूज करना है, कहाँ पर राइट यूज करना है, ये हमको समझ में आने लगता है। कहाँ दिल से चलना है, कहाँ दिमाग से चलना है ना। तो ऐसे कहते हैं कि मैनेज करना है, कोई भी डिसिप्लिन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वहाँ पर आपको लेफ्ट ब्रेन का यूज करना है। वहाँ पे आपको लॉ से चलना है, लॉ माना कायदा, लेफ्ट ब्रेन। और जहां पर आपको लोगों का नेतृत्व करना है, लोगों को प्रेरणा देनी है, तो आपको राइट ब्रेन को यूज करना चाहिए। राइट ब्रेन इमोशनल या लीडरशिप एटीट्यूड वाला ब्रेन है। तो ये हो गया, लेफ्ट माना लॉ और राइट माना लव। तो ये दोनों ब्रेन का यूज करने वाले संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसको कहा माता पिता के संस्कार। तो संपूर्ण अवस्था माना जिसके अंदर माता और पिता ये दोनों संस्कार 100% इमर्ज है, और उसी को बाप समान कहते। जैसे हमने मुरली में सुना है, बाबा एक तरफ कहता है कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, है ना, तुम मेरे हो। जैसे संडे के मुरली में कहा, मैं तेरा तू मेरा। तो बाबा ने कहा तुम जो हो, जैसे हो, मेरे तरफ हो। और दूसरे तरफ ये हो गए माता का संस्कार, प्यार देने वाला। और दूसरी तरफ बाबा कहता है कि बच्चे अगर बाबा के बच्चे बनकर अगर विकर्म किया तो धर्मराज से बच नहीं पाएंगे। तो ये हो गया पिता का संस्कार। तो लव और लॉ दोनों तरफ से बाबा कहता है ना। तो ये है संपूर्ण अवस्था। तो हमको भी देखना चाहिए, तो क्या मेरे अंदर ये दोनों ब्रेन को मैं 100% यूज करता हूँ। तो माता और पिता दोनों के संस्कार मेरे अंदर 100% इमर्ज है। तो इसी को कहते हैं संपूर्ण अवस्था। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे अंदर माँ और पिता दोनों के संस्कार है।
सिर्फ यहाँ पर चैलेंज ये आ सकता है कि कहाँ पर माता के संस्कार और कहाँ पर पिता के संस्कार यूज करना है। इसके लिए परखने की शक्ति अच्छी चाहिए, परखने की शक्ति। तो इस आधार पर हमें दोनों संस्कार इमर्ज कर सकते हैं। बाबा ने आज विशेष कहा कि इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। एक जन्म, बाबा ने एक मुरली में कहा था, क्या बच्चे मेरे लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? बाबा ने इमोशनल अपील किया है कि बच्चे मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है और बगैर पवित्रता के नई दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती, और इसके लिए मुझे आप मददगार बन के चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे मददगार नहीं बन सकते? देखो भगवान कह रहा है, किसको कह रहा है? उन महान आत्माओं को जिन्होंने सर्वशक्तिवान बाप को भी मददगार बन के नई दुनिया की स्थापना की है अहिंसा के बल से। तो अमरलोक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए बाबा को भी मदद चाहिए नई दुनिया की स्थापना के लिए। इसीलिए ब्राह्मण कुल भूषण शब्द आया है। आपको बता दूं कि ब्रह्मा बाबा जब लेटर लिखता था बच्चों को, तो उसमें दो शब्द अवश्य होते थे, स्वदर्शन चक्रधारी और ब्राह्मण कुलभूषण। तो बाबा इन शब्दों से बच्चों को याद दिलाता था कि आप स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण है। तो कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। वो तो अभी लौकिक में जो ब्राह्मण है वो केवल नाम से चल रहा है, लेकिन वास्तविक में वो किसका यादगार है? हमारा है, क्योंकि संगम युग पर हम बाबा के बच्चों ने श्रीमत पर चलकर अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाया कि ब्राह्मण कुल भूषण बन गए। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरे कर्म ऐसे है कि मैं स्वयं को ब्राह्मण कुल भूषण कहला सकता हूँ? ब्राह्मण कुल के भूषण है हम, पीक है, चोटी है, बाबा अलग अलग शब्दों के साथ कहता रहता है। तो चेक करना चाहिए क्या मैं ऐसा हूँ। और सूक्ष्म वतन की बात अब आज बाबा ने कही कि जैसे ये ब्रह्मा है, ये अभिव्यक्त ब्रह्मा है और फिर ये अव्यक्त बनता है, साकार है फिर संपूर्ण बनता है, ऐसे हम बच्चों को भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर से अव्यक्त औलाद बनना है। और ये बहुत गुह्य बातें हैं। गुह्यता क्या है इसमें? तो कुछ बच्चे बाबा के ये पूछते हैं, जब दादी ट्रांस में जाती थी, गुलजार दादी, तो बाबा पूछता था कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा में कितना फर्क है? तो दादी कहती थी कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर बहुत लाइट है, प्रकाश है। तो ब्रह्मा बाबा वैसे फिर से जोर से पुरुषार्थ करता कि मुझे भी उसके जैसा बनना है, मुझे भी उसके जैसा बनना है। ऐसा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा कहता था, करता था। तो क्या मेरा ऐसा पुरुषार्थ है? और ये बात आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हम सब बच्चों का संपूर्ण शरीर सूक्ष्म वतन में है। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था। इसके ऊपर थोड़ा समय लेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण शरीर के साथ टैली करता था, वैसे हम भी अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के साथ टैली करेंगे। ये बहुत गुह्य बात है, इसलिए बाबा ने कहा ये बहुत गुह्य बात है। आज की मुरली में भी आया है, अव्यक्त मुरली में भी ये बताया गया है। तो हम सब चेक करेंगे कि क्या हमारा संपूर्ण स्वरूप के साथ हम मैच हो रहे हैं। अगर नहीं मैच हो रहे तो हमको उस अवस्था तक लेके जाना है। अब इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? तो ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त अवस्था में रहकर सूक्ष्म वतन में रहने का अभ्यास करना है बाबा के साथ में। तो जितना अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को अपने तीसरे नेत्र से देखते रहेंगे, उतना उसको शक्ति मिलती जाएगी और वो जैसे कि प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसे? तो इस समय जैसे भक्ति मार्ग में बताया कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया, उनके पास ये पावर थी कि एक साथ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से भाषण किया करते थे। ये उनके अंदर पावर थी। तो जब हम संपूर्ण अवस्था के नजदीक जाते हैं तो ये होता है। जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार बहुतों को हुआ, वो तो चलो बाबा ने चाबी घुमाई जो भी है।
ऐसे हम सब बच्चों का जितना हम संपूर्ण अवस्था में जाएंगे उतना बाबा हमारे संपूर्ण अवस्था से भक्तों को साक्षात्कार कराता रहेगा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी कहा था कि मैं चाहता हूं भक्तों को साक्षात्कार कराने, लेकिन अगर बच्चे तैयार नहीं है तो बाबा क्या कर सकता है। तो आज की मुरली में पूरा अटेंशन देना है अपनी संपूर्ण पवित्रता को धारण करने में, ताकि हम बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन सके और जो भी हमारे भक्त हैं उनको साक्षात्कार करा सके, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करके माता पिता समान, जगत पिता और जगत अम्बा समान संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सके। आज 28 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक देवता दिव्य प्रकाश वाली हूँ। मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ फैल रही है। पवित्रता का सागर शिव बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहा है। विजुअलाइज करेंगे आकाश से पवित्रता का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मेरी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ते जा रही है। जितना जितना पवित्रता की परसेंटेज बढ़ते जा रही है, मैं इस देह और देह की दुनिया से न्यारी होते जा रही हूँ, न्यारी होते जा। और मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता अवस्था में सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाप के सामने खड़े हूँ। बाबा भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता अवस्था में मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं फरिश्ता भी अपने संपूर्ण अवस्था में हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और मेरी पवित्रता की परसेंटेज और बढ़ते जा रही है। मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता अवस्था को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के सामने स्पष्ट देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी कल्प पहले की संपूर्ण स्टेज है। बहुत ही प्रसन्न तेजोमय फरिश्ता शरीर। इसको देखते रहे, इसको एनर्जी देते रहे। कल्प कल्प मैंने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। सूक्ष्म फरिश्ता शरीर को छोड़ के मैं बिंदु रूपात्मा परम धाम में शिव बाबा के पास जा रहे हैं। शिव बाबा पतित पावन है, मुझे आत्मा के ऊपर रेजिस डाल रहा है। अविनाशी सर्जन आत्मा की बीमारी को ठीक कर रहा है। मेरे ऊपर लगे हुए छोटे छोटे दाग भी बाबा साफ कर रहा है और मैं आत्मा भी फिर से बीज रूप बाप के साथ मास्टर बीज रूप अवस्था में हूँ। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। मेरी चमक और बाप की चमक ऑलमोस्ट समान है। मेरे सभी दाग खत्म हो चुके हैं। मैं फिर से अपनी संपूर्ण पवित्र अवस्था में स्थित हूँ। बाप के साथ परम धाम में बाबा से सर्व शक्तियों को धारण कर मैं वापस सूक्ष्म वतन में अपने लाइट के शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मेरी लाइट कई गुना बढ़ चुकी है और मेरे द्वारा निरंतर चारों तरफ लाइट और माइट फैल रही है।
बाबा मुझे कह रहे जाओ बच्चे, विश्व में इस लाइट माइट को फैलाओ। मैं फरिश्ता संपूर्ण अवस्था में पृथ्वी के ऊपर आ रही हूँ और आते समय चारों तरफ पवित्रता की लाइट और माइट फैला रही हूँ, फैला रही हूँ, फैला रही हूँ। संपूर्ण पवित्र फरिश्ता इस देह में अवतरित हुआ है, शरीर से बिल्कुल डिटैच, और लाइट और माइट निरंतर चारों तरफ फैल रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शांत और प्रसन्न लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे, कह रहे बच्चे, तुमने कल्प कल्प श्रीमत पर चढ़कर बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लिया है। तुमने श्रीमत पर चलकर बाप के साथ पूरा मददगार बनकर स्वर्ग की स्थापना की है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की बहुत संभाल की है। काम चिता को छोड़ तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, और संगठन को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेवारी भी तुमने करके दिखाई है। और ऐसे तुम महान आत्मा हो। तुम्हारे पास सर्व खजानों की चाबी है, महामंत्र मिला है। इससे तुम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बने हो। जाओ विश्व का कल्याण करो। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा अति हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओ